नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो कांग्रेस की हलचलों पर दोस्तों इस वक्त पूरे देश का ध्यान लगा हुआ है। जो मीडिया कांग्रेस को स्पेस देने में पिछले कई सालों से कतराता रहा है, लेकिन अब उसे भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए मची हुई जो गहमा गहमी है, उसके कारण कांग्रेस की बात करनी पड़ रही है, यानी मीडिया की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि कांग्रेस में इस वक्त ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। अब तक इस पद के लिए अशोक गहलोत का पलड़ा भारी माना जा रहा था, जो राजस्थान के सीएम हैं और अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार की अघोषित पसंद भी हैं। लेकिन अशोक गहलोत के नाम पर इस वक्त राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। कल राजस्थान के कई विधायकों ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी विधानसभा अध्यक्ष से, और ये विधायक गहलोत कैंप के हैं और नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट सीएम बने। कांग्रेस के कद्दावर नेता और सचिन पायलट के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे आला कमान की तरफ से पायलट को सीएम बनाने का कोई संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन उनके खेमे के उत्साही समर्थकों ने सचिन पायलट के पोस्टर जगह जगह लगाकर नए युग के आगमन की घोषणा कर दी। ये तब पोस्टर्स आप अगर जाएंगे जयपुर और राजस्थान के कई अलग जगहों पे, तो वहां आप देखेंगे 2 साल पहले भी सचिन पायलट ने बगावती तेवर दिखाने का गलत फैसला लिया था, जिसके कारण उनका प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम का पद यानी दोनों चला गया था। अब सचिन एक बार फिर उतावले हो रहे हैं, जो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए शायद ठीक नहीं है। हालांकि कांग्रेस विरोधी कॉर्पोरेट मीडिया फिर भी सचिन के लिए जमकर बैटिंग कर रहा है। इधर अशोक गहलोत भी नहीं चाहते हैं कि सचिन सीएम बने और न ही वो खुद अभी इस पद को छोड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां मामला अशोक गहलोत बनाम कांग्रेस आला कमान का बनाया जा रहा है कि क्या सोनिया गांधी अशोक गहलोत के दबाव में आएंगी, जो अपने समर्थक विधायकों के जरिए उन्होंने बनवाया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि गहलोत ने अब तक गांधी परिवार का वफादार बनकर ही अपनी भूमिका निभाई है और अपनी सरकार को भी बखूबी संभालने का उन्होंने काम किया है। वैसे राजस्थान में अशोक गहलोत वाला खेमा जिस तरह के कदम उठा रहा है, उससे भी कांग्रेस की एकजुटता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस विधायक प्रताप खाचरियावास और एस धारीवाल ने अजय माकन से मुलाकात की और 3 मांगे रखी है। अजय माकन गए थे, आप जानते हैं, और दूसरे खड़गे साहब गए हुए थे इन दोनों के सामने। और पहली मांग, उनमें से जो 3 मांग है, उनमें से पहली मांग है कि 19 अक्टूबर को जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का रिजल्ट आएगा, उसके बाद यानी अध्यक्ष चुनाव के बाद नया मुख्यमंत्री चुना जाए राजस्थान का, और प्रस्ताव को इसके बाद ही अमल में लाया जाए। दूसरी शर्त यह है कि गहलोत खेमा विधायक दल की बैठक में आने के बजाय अलग अलग समूहों में आना चाहता है। और तीसरी शर्त यह थी कि नया सीएम उन 102 विधायकों में से चुना जाना चाहिए जो गहलोत के प्रति वफादार हैं, न कि सचिन पायलट के प्रति। सवाल यह है कि इस तरह की शर्तें रखने के लिए विधायक खुद आगे आ रहे हैं या उन्हें कोई उकसावा मिल रहा है, और क्या यह सीधे सीधे सोनिया गांधी की सत्ता को चुनौती नहीं है? वैसे सोनिया गांधी के लिए ऐसी चुनौतियां कोई नई बात नहीं है। जब से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और उसकी कमान संभाली, तब से उन्हें सोनिया गांधी को कई बार कई दिग्गज नेताओं से ऐसी चुनौतियां मिलती रही हैं, और हर बार सोनिया गांधी ने बगावत करने वालों को उनका सही स्थान दिखला दिया है। तो क्या इस बार भी सोनिया गांधी के हाथ में ही रहेगी कांग्रेस की कमान? ये जो कमान चल रही, जिसकी जरूरत है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और फिर से उन्हीं को निकालना पड़ेगा कोई नया रास्ता, ये देखना होगा। और जिस तरह मनमोहन सिंह को पीएम बनाया गया था, आप याद कीजिए, क्या वैसा ही कोई अप्रत्याशित फैसला लेंगी सोनिया गांधी, खासकर अध्यक्ष पद को लेकर के? क्या एक बार फिर कांग्रेस के भीतर और बाहर अपने विरोधियों को मात देंगी सोनिया गांधी? कई सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सवालों पर चर्चा करेंगे। और कांग्रेस में जो घमासान है, उस घमासान से क्या फिर सोनिया के हाथ में कमान की जो बात चल रही है, ये अध्यक्ष पद के कमान की बात नहीं कर रहा हूं, ये अभी जो कमान है उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन बहुत कुछ हो सकता है आने वाले 30 सितंबर, आज 26 है और 4 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। 28 तारीख को पहले से घोषित है कि अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे अध्यक्ष पद के लिए। क्या अशोक गहलोत उस पर डिगे हुए हैं? क्या नामांकन अशोक गहलोत करेंगे, उम्मीदवारी अपनी पेश करेंगे अध्यक्ष पद के लिए, या कोई और नाम आएगा? तो बहुत सारे सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब अगर आप ढूंढना चाहेंगे
तो 10 जनपद की तरफ आपको देखना पड़ेगा, उत्तर दिल्ली में, यानी सोनिया गांधी के आवास की तरफ देखना पड़ेगा। उधर राहुल गांधी जबरदस्त भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और व्यस्त हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी पूरी नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं इधर ही। आज दिन भर पदयात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ज्यादातर टेलीफोन पर बिजी रहे, मोबाइल फोन पर बिजी रहे, और कहा जा रहा है कि दिल्ली से, राजस्थान से बार बार उनके पास फोन कॉल्स आते रहे। इधर सोनिया गांधी कमान संभाली हुई हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस घमासान पर कब विराम लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, यह समझने की कोशिश सोनिया गांधी के रोल और उसके अलावा राहुल गांधी, और क्या एक बार फिर से राहुल गांधी के अध्यक्ष या गांधी परिवार से किसी के अध्यक्ष बनने की चर्चा भी आगे आ सकती है क्या? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। इन सवालों के साथ सीधे हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, आइए सबसे परिचय करवाता हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत करता हूं राकेश डॉक्टर साहब। और साथ में सीधे जयपुर से जुड़ी हुई हैं वरिष्ठ पत्रकार वर्षा बंबानी मिर्जा। वर्षा जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और चूंकि आप राजस्थान से जुड़ी हुई हैं तो पल पल की रिपोर्ट आपके पास है, और बहुत सुखद है कि अभी आप हैं हमारे साथ में। चर्चा को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगी आपकी बातें। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंदौर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपका स्वागत करता हूं। इधर दिल्ली से 2 हमारे साथी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ साथी, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट प्रशांत टंडन जी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ बने हुए हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमरेंद्र उपाध्याय जी, आप पांचों का स्वागत है। और साथ में स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। घमासान है कांग्रेस में, लेकिन चर्चा कांग्रेस की मीडिया के हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। आखिर हो भी क्यों नहीं? चलिए, नाम बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, कुछ ऐसा ही कहते हैं वर्षा जी। लेकिन क्या उधर किसकी बदनामी हो रही है? गहलोत की, सचिन पायलट की, या आला कमान की? अनम्यूट कर लीजिए, शायद अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी, आपने पूछा बदनामी किसकी है। मुझे लग रहा है सब रेस लगा रहे हैं, कौन ज्यादा बदनाम होना चाह रहा है। अब देखिए, सबकी इनसिक्योरिटीज बोल रही हैं यहाँ पे राजीव जी, सबकी असुरक्षाएं हैं वो दिख रही हैं। अशोक गहलोत इसलिए असुरक्षित हैं कि उनका जो है, उन्हें लग रहा था कि वो सीएम पद पर हैं और उनका जो है वो अध्यक्ष बनाया जाना कोई श्योर नहीं है। हो सकता था कि वे हारें, हो सकता था कि वो जीतें। उससे पहले ही उनसे इस्तीफे की मांग करना, मुझे लग रहा था कि अशोक गहलोत से कुछ ज्यादा डिमांड कर लेना है। सचिन पायलट की आप बात करें, सचिन पायलट पिछले मतलब यूं समझ लीजिए 4 साल से 2018 से असुरक्षित चल रहे हैं। बनना चाहते थे सीएम लेकिन नहीं बन पाए। 99 सीटें मिली राजस्थान को, 200 में से जरूरत थी 101 की। कहां से जुटता, कौन जुटता? जो अशोक गहलोत का है वो सीनियर होना, अनुभवी होना बहुत काम आया। और उनके साथ जो है 2 निर्दलीय विधायक केवल इस शर्त पर जुड़ते हैं कि हम लोग जो है अशोक गहलोत अगर बनते हैं सीएम तो हम जो है उनको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से अशोक गहलोत जो है वो बन जाते हैं और सचिन पायलट के हाथ से जो है वो पद निकल जाता है। फिर सचिन पायलट साहब फिर इनसिक्योर होते हैं। 2020 जुलाई में उनको लगता है कि ये पद उनके हाथ आना चाहिए था, और हम सब जानते हैं किस तरह से वो चले गए मानेसर में, दिल्ली के पास एक जगह में। उधर वो गए, इधर अशोक गहलोत को सब विधायकों की बाड़ाबंदी करनी पड़ी। पहले जयपुर के फेयरमाउंट में, फिर जैसलमेर, सबको मिलाकर उन्होंने कई दिनों तक ये सब चलता रहा और फाइनली जो है वो लेके आते हैं, अपनी सरकार बचा लाते हैं। अब इनसिक्योरिटी फिर इस समय सबसे भारी जो है वो फिलहाल मुझे लगता है। अच्छा, जो इनसिक्योरिटी की बात हो रही है उसमें आला कमान, जो भी किसी पार्टी का, आला कमान शब्द है ये वैसे यहाँ पर, लेकिन जो भी पार्टी की लीडरशिप होती है वो इन विधायकों की इनसिक्योरिटी को समय समय पर जो है वो एक दिशा देती रहती है और ये बताती है कि नहीं, हम हैं आपके साथ। लेकिन यहाँ जो है ना 2-3 दिन से जो चल रहा है उसमें विधायकों को ये लगा कि शायद उन सचिन पायलट अगर बनते हैं तो वो सचिन पायलट जो बिल्कुल जिन्होंने उस परेशानी के समय में जो है वो सरकार को जो है और परेशान किया और सपोर्ट नहीं किया, तो कोई विधायक जो है वो उनके साथ जो है वो जुड़ना नहीं चाहता।
उन्हें लगता है कि इतने प्रलोभन के बीच हम लोगों ने पार्टी का साथ दिया, हम लोगों ने जो है जुड़े रहे, तो क्यों सचिन पायलट को ये मिलनी चाहिए। तो मुझे कहीं भी किसी, अब सचिन पायलट ठीक है, यंग है, उनको भी पद चाहिए, तो वो भी उनका भी जो है तरीके जो है वो, लेकिन सबसे बुरा जो तरीका, जो सबसे जो परेशानी वाली बात है वो उनका भाजपा से ये भी है कि भाजपा से बातचीत हुई और ये सब, ये जब आ जाता है तो विधायक जो है वो ऑटोमेटिकली अशोक गहलोत के समर्थन में आ जाते हैं। और अशोक गहलोत को सच में ये कहा जा रहा है कि इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने माफी भी मांगी है कि इस बगावत में उनका कोई हाथ नहीं है। तो ये बगावत के बाद बगावत जो है इन दिनों कांग्रेस में चल रही है और कुछ लोगों ने अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद से, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अध्यक्ष पद से जो है वो एक तरह से वापस जो उनका कमजोर पक्ष करने की कोशिश की है, जो मुझे लगता है कि शायद चाहत थी, जैसे कि कांग्रेस में होता है कि सब हर कोई जो है वो गांधी फैमिली को ही अपने आदर्श के रूप में देखता है, देखता नहीं भी है तो वहां से जब आदेश आते हैं तो सुनने के लिए ज्यादा प्रस्तुत होता है। तो दिक्कत यही है कि यहाँ जो है अशोक गहलोत मुझे लगता है अब उन्होंने जो भी किया हो जो वो स्पष्ट नहीं है अभी, हालांकि जो सबसे पहले 3-4 दिन पहले इस पूरे घटनाक्रम के पहले जो रात को उन्होंने बैठक बुलाई थी उसमें उन्होंने सभी विधायकों से कहा था कि मैं आपके अभिभावक की तरह हूं, आप अपना बजट जो है वो बताइएगा, बजट हम पेश करने वाले हैं, आप जो है जो भी जरूरत हो वो बताइएगा आपके क्षेत्र में। तो ये सब जो सरपरस्ती वाली बात जो है वो अशोक गहलोत भूमिका अदा कर रहे थे, लेकिन शायद पता नहीं अब उनका कितना समर्थन है कि सारे विधायक जो है एक होकर जो है वो उस मीटिंग में नहीं गए जो कांग्रेस आला कमान की तरफ से बुलाई गई थी, जिसमें अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे थे, और वो सब शांति धारीवाल जी के यहाँ मिलने चले जाते हैं और वहां जो है वो सब एक पन्ने पे साइन कर देते हैं कि भाई हम जो है वो ये सचिन पायलट को। तो सारी दिक्कत जो है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय सारी दिक्कत यही है कि सचिन पायलट को वो नहीं देखना चाहते। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, सचिन पायलट खेमा और इधर अशोक गहलोत खेमा इस वक्त एक्सपोज हो चुका है। अगर कहें तो 102 विधायकों की बात रखी गई कि ये जो 102 विधायक हैं उन्हीं में से किसी को सीएम बनाना तो बना लीजिए, लेकिन एक शर्त ये भी है कि सीएम आप तब बनाएंगे जब अध्यक्ष पद का निर्वाचन हो जाएगा, रिजल्ट सामने आ जाएगा, यानी 19 अक्टूबर को। और दूसरी तरफ 26 से 28 लोग बताए जा रहे हैं, विधायक बताए जा रहे हैं जो सचिन खेमे के हैं। तो यहां पर खेमेबाजी भी क्लियर हो चुकी है कि कौन कितना किधर है। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, सचिन अगर बन जाते हैं तो कई लोग उधर से टूट के आ जाएंगे। खैर ये तमाम बातें अलग हैं, लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, इस पूरे घमासान को जो कुछ चल रहा है और इसमें अध्यक्ष पद को लेकर के जो बातें हो रही थी और ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत तो अध्यक्ष बन ही रहे हैं, क्या लग रहा है अभी भी अशोक गहलोत का नाम जो है वो पर्दे के अंदर है, बाहर नहीं निकला है? क्योंकि अभी तक तो अशोक गहलोत ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इधर सोनिया गांधी जो हैं वो नाराज दिख रही हैं जो कुछ हुआ उससे, और ऐसे में क्या कोई नया नाम भी आ सकता है अध्यक्ष पद को लेकर के? राजीव जी, अध्यक्ष पद को लेकर नए नाम पर बात करें उससे पहले अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर राकेश पाठक जी। मुझे तो म्यूट का निशान ही नहीं दिखाई दे रहा। ओके, हाँ जी राजीव जी, अध्यक्ष पद पर और नाम सामने आएंगे, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। मैं थोड़ा सा इस पूरी परिस्थिति पर जो रणनीतिक भूल है कांग्रेस पार्टी की, उसके योजनाकारों की, उस पर थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। नंबर 1, जब कांग्रेस अपनी राख से उठ खड़े होने के लिए अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो क्या ही जरूरी था कि उसी यात्रा के दरमियान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो? क्या कांग्रेस के रणनीतिकार, बड़े बड़े दिग्गज, सोनिया, राहुल गांधी की कोटरी के नेता, मधुसूदन मिस्त्री, दिग्विजय सिंह या जो भी लोग हों, क्या वे ये नहीं जानते थे कि यात्रा के बीच में अगर कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होगा तो कोई ना कोई कलह अवश्य होगी, और उस कलह की वजह यह होगी कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। अगर चलती यात्रा में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना होता, उनकी सहमति, उनकी सम्मति होती, तो भले उनके सामने शशि थरूर पर्चा भरते या XYZ कोई भी भरता, तो ये इतना हाहाकार नहीं मचता। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी के नीति नियंताओं ने बहुत बड़ी भूल की है। जिस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा
सार्वजनिक जीवन में समाज के तमाम तबकों में एक अच्छा संदेश दे रही है, उस चलती यात्रा में, अभी 20 दिन नहीं हुए हैं यात्रा को, एक राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां इस तरह की घुड़सवारी शुरू हो गई है, इस तरह की भेड़चाल शुरू हो गई है कि नेता अपने अपने लोगों की बाड़ेबंदी कर रहे हैं। ये उस यात्रा पर आघात पहुंचाने का काम है, उसे डेंट पहुंचाएगा। आपने आज के विषय में रखा कि सोनिया गांधी के ऊपर फिर जिम्मेदारी आ गई है, तो मैं समझता हूं ये जिम्मेदारी उन्हें पहले निभानी थी, पहले सोचना चाहिए था। इस वक्त भी वे कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया इस समय शुरू न होती तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन कांग्रेस पार्टी असल में, राजीव जी, एक अजीब तरह के नैतिकता बोध से ग्रसित है। वो उसे ऐसा लगता है कि वो वेद पुराण उपनिषदों में जितनी पवित्रता और नैतिकता की परिभाषाएं दी गई हैं वो सब भारत की राजनीति में उन्हें निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस की है। यानी लोकतंत्र की जितनी श्रेष्ठताएं हों वो सब कांग्रेस में होनी चाहिए। भले सत्ता में बैठी पार्टी कभी चुनाव ना करती हो अपने अध्यक्ष का, भले उसमें बड़े बड़े अपराधी शामिल होकर परम पवित्र हो जाते हों, लेकिन कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार की ऐसी होना चाहिए, राम की रची। उसमें बित्ते भर की भी कोई भूल चूक नहीं होना चाहिए। उसके अध्यक्ष का निर्वाचन बिल्कुल संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। जितना लोकतंत्र दुनिया में हो सकता है वो सब कांग्रेस के भीतर होना चाहिए। उसी का खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। सिर्फ अध्यक्ष के चुनाव को इस यात्रा के कश्मीर तक, श्रीनगर तक पहुंचने के लिए ही टाल दिया जाता तो कोई बहुत बड़ा आघात लोकतंत्र पर और कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र पर नहीं होता। लेकिन वो मैंने कहा ना कि वो एक अजीब तरह के नैतिकता के बोझ से ग्रसित है कांग्रेस पार्टी। अब आते हैं इस पूरी के इस प्रहसन के अन्य नायकों प्रतिनायकों की भूमिका पर। मैं बहुत स्पष्ट कर चुका हूं, इस पूरे घटनाक्रम के लिए कांग्रेस का नेतृत्व जिम्मेदार है। उसका नाम सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, XYZ कोई भी हो। अब बाकी बचे दो और नायक, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। पहले हम सचिन पायलट की बात कर लें कि जिनकी वजह से ये इतना बड़ा गतिरोध पैदा हो गया है कि पूरी मीडिया सचिन पायलट में संभावनाओं का अपार देदीप्यमान सूर्य देख रही है। मीडिया की सबसे पसंदीदा पसंद पायलट हो गए हैं कि जैसे मीडिया को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री तय करना है, इसलिए उसके सबसे इजगरे, उसके सबसे डार्लिंग कैंडिडेट मीडिया और बीजेपी के सचिन पायलट हैं। अब सचिन पायलट कौन? सचिन पायलट वे नेता कांग्रेस की राजनीति में बड़े नेता थे, अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उनके असमय देहावसान के बाद अनुकंपा नियुक्ति के रूप में सचिन पायलट जी राजनीति में आए और सीधे केंद्रीय मंत्री बन गए। मैं बहुत विनम्रता से एक व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने एक और अभी चैनल पे कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति के सरकार में भी कुछ नियम होते हैं। मेरे पिता सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य थे। उनके असामयिक निधन के बाद मुझे विषम परिस्थितियों में सरकारी नौकरी ज्वाइन करना पड़ी, तो मुझे मध्य प्रदेश की सरकार ने प्राचार्य नहीं बना दिया कि मैं हायर सेकेंडरी स्कूल का सीधे प्रिंसिपल बन गया। मेरी नियुक्ति हुई सबसे छोटे पद पर, जो अनुकंपा नियुक्ति के सामान्य मान्य नियम है, निम्न श्रेणी शिक्षक के रूप में, LDT के रूप में। भले मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी, उसके बाद पत्रकारिता में आया कुछ साल करने के बाद। अगर कोई पुलिस अधिकारी IPS ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके बेटे या बेटी को सीधे IPS या SP नहीं बनाया जाता। कलेक्टर की डेथ होती तो उसके आश्रितों को पटवारी या RI बनाया जा सकता है, सीधे डिप्टी कलेक्टर नहीं बनाया जाता। लेकिन कांग्रेस की राजनीति में अपने अपने पिता की मृत्यु के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, RPN सिंह, जितेंद्र प्रसाद सीधे केंद्रीय सरकार में मंत्री बनते हैं। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा पा जाने के कारण इनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि 99 विधायकों में से 20 विधायक, शायद 22 विधायक आज हो पाए होंगे, वर्षा जी ज्यादा बताएंगे। जुलाई 2020 में भी उनके पास 20 से अधिक विधायक नहीं थे। स्वाभाविक है कि एक लोकतांत्रिक पार्टी में जिसके साथ बहुमत था उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया, अशोक गहलोत को। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2018 में दिसंबर में मतगणना के अगले दिन अपने समर्थक विधायकों को 27 सफदरजंग बंगले के सामने दरी बिछाकर धरने पर बिठा रहे थे। राजीव जी 12 विधायक आए थे, 122 में से बाकी सब कमलनाथ के साथ थे।
लोग कहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था। अब ऐसी स्थिति में भूमिका आती है अशोक गहलोत की। यहां मैं अशोक गहलोत को भी बरी नहीं करूंगा कि जिस वक्त उनकी पार्टी अपने 130 साल से अधिक के इतिहास में सबसे विषम परिस्थितियों से गुजर रही है, वहां उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए की कवायदों से बचना था। वो भी तब जब न अभी कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हो गया, न उन्होंने नामांकन भरा, न वे अध्यक्ष बन गए कि पार्टी ने उनसे कहा हो कि अब आप अध्यक्ष बन गए, मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए। उन्हीं के राज्य में उदयपुर में चंद्र में यह तय हुआ था, एक पद एक व्यक्ति, उसका मान उन्हें रखना चाहिए था। तो आज की तारीख में कांग्रेस को इस दुरभी संधि में इस घटनाक्रम में ले जाने के लिए, इस दुर्दिन को दिखाने के लिए दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। देखना यह होगा कि अब सोनिया गांधी इससे कैसे पार पाती हैं। एक और बात, यह स्थिति इसलिए भी है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत कमजोर है। लगातार चुनावी असफलताओं ने 10 जनपद को, दिल्ली को इतना कमजोर कर दिया है कि राज्यों के मुखिया, राज्यों के छत्रप चाहे जब सिर उठा लेते हैं। ये वो दौर नहीं है नेहरू इंदिरा गांधी का या राजीव गांधी का। नेहरू के समय तो गैर नेहरू गांधी परिवार के यूएन ढेवर 1954 से 1959 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंदिरा गांधी के समय कामराज, निजलिंगप्पा, शंकर दयाल शर्मा, देवकांत बरुआ 6 गैर गांधी नेहरू अध्यक्ष रहे। लेकिन वो तब था कि जब पूरे देश में 20-22 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में एक छत्र राज्य था। अब आप सरकार में नहीं है पिछले 8 साल से, देश में कुल 2 राज्यों में आपकी सरकार है, तो आप राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में एक बहुत कमजोर नेता हैं। ऐसे समय में छत्रप सिर उठा रहे हैं। अब यही अग्नि परीक्षा है कि आर पार की लड़ाई, आर पार के फैसले कांग्रेस के आला कमान को करने होंगे, वरना ये स्थितियां रही तो पंजाब जैसा हाल राजस्थान में होगा और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी कुछ भी हो सकता है। जी राजीव जी, आपने बढ़िया एक जो कहते हैं कि समझाइश दे दी कि क्या करना चाहिए। खैर, लेकिन प्रशांत टंडन जी, आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो कुछ हो रहा है, एक खेमा अशोक गहलोत का, दूसरा खेमा सचिन पायलट का, राजस्थान की हम बात करें, और उससे इतर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात जो है, और यहीं से शुरुआत होती है। अध्यक्ष, पार्टी का अध्यक्ष कौन हो, और जब अध्यक्ष की बात आती है अशोक गहलोत के नाम की चर्चा होती है, और एक आदमी एक पद पे रहेगा, ये जो डिक्लेरेशन था इनका उदयपुर कन्वेंशन में, उसके बाद इन लोगों ने ये, और राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ 23 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने ली थी, उसमें साफ साफ उन्होंने कह दिया था कि नहीं, एक आदमी एक पद, इसका मतलब है कि अशोक गहलोत को सीएम का पद छोड़ना होगा। उसके लिए बैठक बुलाए, मुख्यमंत्री जी आवास में इंतजार कर रहे हैं, बाकी लोग चले गए दूसरी जगह, वहां अपनी बैठक कर रहे हैं, और बगावती सुर यहीं से दिखाई दे रहा है। इससे पहले कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था कि यहां कुछ ऐसी बगावती चीजें देखने को मिलेंगी। क्या लगता है आपको, ये सब कुछ क्या स्क्रिप्टेड वे में चल रहा था या आनन फानन में हो गया? क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ इतनी आसानी से और ऐसे नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री जी अपने आवास पे बैठक बुलाएं और कोई और धारीवाल जी अपने घर पे बैठक बुला लें और सब वहां चले जाएं, उसके बाद वो बस में बैठे, बस जो लेकर के सीधे आती है सीपी जोशी के पास में, विधानसभा अध्यक्ष के पास में, फिर चिट्ठियां भी तैयार रहती हैं सबके इस्तीफे की, और इस्तीफा भी पेश कर देते हैं आप, उसके बाद 3 शर्त भी ले आते हैं। तो ये सब एक दिन में, और वो भी कुछ घंटों में तो हुआ नहीं होगा, ये सारी चीजें पहले से हो रही होंगी। और ये अगर सारी चीजें हो रही हैं तो इसमें फिर क्या हम अशोक गहलोत के रोल पर कुछ ज्यादा गहराई से नजर डाल सकते हैं क्या? तो मैं जितना, हाँ मैं अनम्यूट हूँ, तो कांग्रेस को जितना मैंने देखा है, और मतलब मैं जब कांग्रेस की रिपोर्टिंग करता था वो 23 साल पहले, 24 साल पहले, और आज जो ये ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है, कहीं उसमें कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस की जो कार्य करने की तरीका है, जो शैली है, वो वैसी की वैसी बनी हुई है, उतना ही ड्रामा, उतना ही वो। और कई बार, यानी जब सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया, पवार साहब निकले, या सीताराम केसरी के ज़माने में इस तरीके के ड्रामे होते, तो हम लोगों के उस वक्त के जो सूत्र हुआ करते थे कांग्रेस में,
वो ये कहते थे कि सब अंदर से चल रहा है। तो कांग्रेस में अंदर से कब क्या चल रहा है और कब वो स्वतः हो रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ स्क्रिप्टेड होता है, और वो स्क्रिप्टेड तभी होता है जब किसी को साइडलाइन करना होता है, किसी को हटाना होता है रास्ते से। तो चाहे आप पवार साहब के समय भी देखें तो उसी इतना ही बड़ा, मतलब जिसको जितना साइडलाइन करना होता है वो ड्रामे का स्केल ऊपर नीचे होता है। लेकिन दो बातें अभी से ये तो नहीं कह सकता मैं कि तय हो गई कांग्रेस के बारे में, जब तक अंतिम घोषणा ना हो जाए। लेकिन जो दिख रहा है, एक कि शशि थरूर आधिकारिक कैंडिडेट नहीं है। आधिकारिक का मतलब है कि अघोषित आधिकारिक भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में जो आधिकारिक कैंडिडेट होता है वो कांग्रेस के डेलीगेट वोट उसी को देते हैं। सीताराम केसरी आधिकारिक कैंडिडेट थे तो उनको 6,500 वोट मिले थे। शरद पवार जैसे बड़े नेता को 800 वोट मिले थे। राजेश पायलट बहुत लोकप्रिय थे, उनको कोई 600 650 वोट मिले थे। तो शशि थरूर आधिकारिक कैंडिडेट नहीं है। दूसरी बात जो समझ में आ रही अब तक के डेवलपमेंट से, कि सचिन पायलट अगर गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के नहीं होंगे ये दौर में। ये बात तो समझ में आ रही है। ये दो बातें लगभग तय हैं। अब बात यह है कि मैं डॉक्टर राकेश जी से सहमत हूं कि कांग्रेस के जो मैनेजर्स हैं वो इसको बहुत डिसेंट तरीके से कर सकते थे, लेकिन बहुत डिसेंट ये हो भी नहीं पाता। मैं आपको बताऊं कि जब 1998 में गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने और राजस्थान जयपुर में मैं था, उसी कमरे में था जिस कमरे में ये तय हो रहा था, और गुलाम नबी आजाद दिल्ली से गए थे। तब भी पारस राम मदेरणा जो बड़े जाट लीडर थे वो बगावत कर रहे थे, नाराज थे। बिल्कुल यही सीन अब दोबारा हो रहा है। तो ये, लेकिन कांग्रेस के जो मैनेजर्स थे वो उसको डिसेंट तरीके से कर सकते थे। अब एक महत्वपूर्ण बात राजीव जी यहाँ पे ये आती है कि एक तरफ तो यात्रा चल रही है और वर्षा जी ने जैसा कहा कि एक सत्ता का लालच दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ तो आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की, और दूसरी तरफ सत्ता की गंदी लड़ाई आप जयपुर में लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। और कांग्रेस इस वक्त केवल 2024 के लिए नहीं, मुझे जहां तक दिख रहा है कि कांग्रेस एक आगे की कई दशकों की योजना लेकर चल रही है। जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशनल कांग्रेस में प्लान चल रहा है, तो नए अध्यक्ष की बहुत जिम्मेदारियां होंगी, वो कोई भी हो। तो ये काम अगर डिसेंट तरीके से हो जाता तो अच्छा होता, जो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं हो रहा। अब कांग्रेस में देखिए, ये थोड़ा बहुत तो कांग्रेस इस तरीके के ड्रामे करती है। कांग्रेस के अंदर ये परिपाटी है। जेपी नड्डा बने कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष, कब बन गए किसी को पता भी नहीं चला। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। कांग्रेस में बहुत चीजें होती हैं तो बहुत डेमोक्रेटिक है और शोर मचा के होती हैं। और सचिन पायलट जितना एम्बिशियस है, जितना महत्वाकांक्षी है, ये बहुत डिसेंट हो भी नहीं सकता था। वो यही करते, जैसा उन्होंने मानेसर में किया था वो यहाँ भी करते, तो उन्होंने वो किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस वक्त कमलनाथ पहुंचे हैं सोनिया गांधी से मिलने के लिए, और बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन मीडिया में जो कुछ चल रहा है उससे इतर ध्यान लगाने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें इस ढंग से प्लांट होती हैं कि आपको समझ भी नहीं आएगा। लेकिन कांग्रेस में जो कुछ होता आया है वही हो रहा है। कांग्रेस निपटाने में भी माहिर है, ये भी आप याद रखिए। कैसे अपने नेताओं को जो कभी बागी हो गए हों उसको निपटाया जाए, उसकी एक लंबी फेहरिस्त है।
एक कहानी लंबी है, इतिहास गवाह है। बहुत सारे नेता जो हैं ऐसे ही निपटाए गए, जिसमें आप नाम गिनाना यहाँ उचित नहीं होगा, लंबा भी हो जाएगा, और दूसरा ठीक भी नहीं है। लेकिन इस वक्त सचिन पायलट सामने हैं और उन पर आप लोग नजरें गड़ाए रखिए। क्या सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे अगर अशोक गहलोत इस्तीफा देते हैं, अध्यक्ष पद के लिए जाते हैं, अध्यक्ष बनते हैं नहीं बनते हैं ये सेकेंडरी है, लेकिन अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी से पहले अगर इस्तीफा दे देते हैं अगर अशोक गहलोत, तो क्या सचिन पायलट बनेंगे? बड़ा सवाल है, और जिस पर हमारे इस वक्त 3 साथियों के आप लोगों ने जवाब सुन लिए, और मीडिया में कुछ और चलता रहा है। लेकिन एक बात और भी है, क्या ये गांधी परिवार के पसंदीदा चेहरा हैं सचिन पायलट? लोग तो कहते हैं बिल्कुल, राहुल गांधी ने कहा है राहुल गांधी के पसंदीदा, बिल्कुल नहीं है। बहुत आधिकारिक तौर पे कह रहा हूं, गांधी परिवार के पसंदीदा चेहरा आज की तारीख में नहीं है, वो भी 2 साल पहले जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। खैर आगे बढ़े, और थोड़ी देर बाद सोनिया गांधी से मिलने के बाद अजय माकन ने जो रिपोर्ट दी है और उस पर उन्होंने पत्रकारों से क्या बात की थी वो दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले प्रकाश हिंदुस्तानी जी क्या कुछ कहेंगे जो कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर? लेकिन कांग्रेस के रिवाइवल के लिए भी तो ठीक ही है, इसको हम उस नजरिए से क्यों देखें कि हाँ कांग्रेस में जो घमासान है और जो कुछ है वो ठीक ही तो हो रहा है। वॉशिंग मशीन एक लेकर बैठे हुए हैं, जो वहां हर दाग जो हैं वो उनके लिए अच्छे होते हैं और धुल जाते हैं हर दाग। दूसरी तरफ आप देखिए कि जेपी नड्डा 2023 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन अभी से चर्चा चल रही है कि जेपी नड्डा को 2024 तक अध्यक्ष पद पर विराजमान रखा जाएगा। जेपी नड्डा, अभी हमारे साथी बता ही रहे हैं कि जेपी नड्डा कब अध्यक्ष बन गए बीजेपी की तरफ से नहीं पता, उससे पहले गडकरी साहब कब बन गए थे अध्यक्ष नहीं पता, अमित शाह जी कब बन गए थे अध्यक्ष नहीं पता, राजनाथ सिंह जी कब बन गए थे अध्यक्ष नहीं पता। तो ऐसे, और न सिर्फ बीजेपी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बन गए अखिलेश यादव नहीं पता, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बन गए तेजस्वी यादव नहीं पता, ऐसे कई सारे, ममता बनर्जी कब अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई नहीं पता। तो ऐसे कई लोग हैं जहां आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो चुनाव करवा लिए कब ये अध्यक्ष बन गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर के अगर चुनाव नहीं हो रहा है तो आज नहीं पिछले 3 साल से उस पर चर्चा हो रही है और आज भी चर्चा हो रही है। और अभी डॉक्टर राकेश पाठक ने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त क्या जरूरत थी अध्यक्ष पद के चुनाव की। आप कम से कम 150 दिन का इंतजार कर लेते, जब इतने साल इंतजार किए 150 दिन बाद चुनाव करवा लेते, या चुनाव हो जाता राष्ट्रीय अध्यक्ष का और उसके बाद आप कर लेते। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप देखेंगे, आपके सामने आएंगी। आना चाहूंगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मसले पे? राजीव जी, दीपावली आने वाली है और दीपावली के अवसर पर आटे के दिए बनाए जाते हैं, और आटे के दिए के साथ दिक्कत यह है कि घर में रखो तो चूहे खा जाते हैं और बाहर रखो तो कौवे खा जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति आटे के दिए जैसी हो गई है। घर में रखे तो घर के लोग खाने के लिए बेताब हैं और बाहर रखे तो बाहर के कौवे कांव कांव करने लगते हैं। राकेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि अभी जरूरत नहीं, लेकिन सवाल यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी में सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी की इच्छा के बिना 2 बार अध्यक्ष चुने जा सकते हैं, लोकतांत्रिक पार्टी, उसी कांग्रेस पार्टी में 1970 बाद आपातकाल के खत्म होने के बाद जितने भी अध्यक्ष बने, केवल 2 अध्यक्ष बने हैं जो गांधी नेहरू परिवार के नहीं। नंबर 1 सीताराम केसरी बने और एक नरसिंह राव थे। तो कांग्रेस उसके बाद गांधी परिवार में ही रही। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनके बीच रही। अब जब चुनाव की जिज्ञासा कांग्रेस के भीतर है तो कांग्रेस को यह बात बहुत लगती है कि हम लोकतांत्रिक पार्टी, हम लोकतांत्रिक तरीके से हमें काम करना चाहिए, और न केवल काम करना चाहिए बल्कि हमें नजर भी आना चाहिए। राहुल गांधी से जब अध्यक्ष पद के बारे में बात की गई थी 23 तारीख को, तो आप भी उसमें थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष एक जिम्मेदारी है। दूसरी पार्टियों के अध्यक्ष होना एक तरह की विलासिता हो सकती है, या अफसरी हो सकती है, या बादशाह हो सकती है,
लेकिन कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पर जिम्मेदारी कि वह देश के ताने बाने को आगे बढ़ाए, सभी को जोड़ने की बात करें। ये सारी बातें कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी में निहित है। अब जो हालात बन रहे हैं उसमें लगता नहीं है कि इस ताने बाने को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया बहुत आसानी से आगे बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कि इस तमाम तरह के घमासान के बाद, सागर मंथन के बाद अमृत निकलेगा। कोई ऐसा नहीं कि गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने तो उसके बाद कांग्रेस खत्म हो गई या कांग्रेस पर संकट आया, कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। हो सका तो हुआ नहीं। और यह भी नहीं हुआ कि जब सीताराम केसरी अध्यक्ष थे या नरसिंह राव प्रधानमंत्री भी रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, जो गांधी नेहरू परिवार के नहीं थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस चली और देश चला। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होगी। लेकिन एक बात में मैं मुतमईन हूं कि आगे जाकर कांग्रेस पार्टी के भीतर अशोक गहलोत का भविष्य बहुत संदेहास्पद मुझे नजर आता है, संदिग्ध नजर आता है कि क्या होगा पता नहीं। और यही हाल मुझे लगता है सचिन पायलट जी के बारे में भी है। सचिन पायलट भी जो उनकी महत्वाकांक्षा है या जो जल्दबाजी वो दिखा रहे हैं, बेताबी दिखा रहे हैं, उसकी आवश्यकता न सचिन को है न सचिन के साथियों को थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मौके हैं और अभी उनकी उम्र 50 भी नहीं हुई है, 47 साल के हैं महज। काफी उन्हें लंबी राजनीति करनी है, तो उन्हें इतनी बेताबी दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक पक्ष कहता है कि 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उसमें सचिन पायलट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। सचिन पायलट ने लगातार 5 साल तक बहुत काम किया, लेकिन कई बार यह होता है कि काम करने वाले लोगों को अवसर नहीं मिलते। किसी भी राजनीतिक पार्टी देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेती है। इसलिए यह कहना कि चूंकि सत्ता में आने में सचिन पायलट की भूमिका महत्वपूर्ण रही इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए था, वैसा ही है जैसे कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका बड़ी थी, लेकिन विधायक साथ में नहीं थे, वे नहीं बन पाए और बाद में उन्होंने सत्ता बदलने में मध्य प्रदेश में बड़ी भूमिका निभाई। कांग्रेस से बहुत सारे लोगों ने बगावत की है, उनका लंबा इतिहास आप जानते ही हैं, आपने जिक्र भी किया है। उन्होंने कईयों ने अलग अलग पार्टियां बनाई, कई वापस लौटकर कांग्रेस में आए, कई अलग पार्टियों में अभी भी हैं, लेकिन सत्ता में वो हाशिए पर हैं। तो कांग्रेस सत्ता में पहुंचने का रास्ता जरूर है, लेकिन कांग्रेस जो अभी कुछ देर पहले राकेश पाठक जी ने कहा भी था कि कांग्रेस आदर्शों पर चलती है, और मुझे लगता है आदर्शों पर चलना, अगर आदर्श नहीं हो तो राजनीति का मतलब फिर राजनीति नहीं रहेगा। राजनीति का मतलब है कि आपकी कोई नीति हो, तो नीति होना अच्छी बात है और इस बात को इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि किसी उद्देश्य को लेकर कांग्रेस के लोग सत्ता में बैठे हैं या काम कर रहे हैं। और देश में पार्टी, अब आज ही मैं सुन रहा हूं लोग कह रहे हैं कि देखिए गांधी नेहरू परिवार के आने के बाद 50 चुनाव हुए, उनमें से 39 में कांग्रेस हार गई। तो हार जीत तो चुनाव का एक हिस्सा है, लेकिन अगर आप राजनीति में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो निश्चित ही चुनाव जीतने का लक्ष्य होना चाहिए। कांग्रेस लगातार गलतियां करती जा रही है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में गलतियां की थी। मैं एक बार कह चुका हूं कि नीतिगत सिद्धांत, नीतिगत निर्णय बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन नीतिगत निर्णय पर अमल करते वक्त सोचना चाहिए था। जिस तरह से महिलाओं को टिकट दिया गया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनके नतीजे अच्छे नहीं आए, कांग्रेस की शक्ति कम हुई। और इस सब राजस्थान का सबसे बड़ा नुकसान, राजस्थान में जो घमासान है, इसका सबसे बड़ा नुकसान मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा इससे दांव पर है, नंबर 1। नंबर 2, इस बात को हवा मिलती है कि गांधी नेहरू परिवार अब कांग्रेस में अगर नेतृत्व नहीं करेगा या मार्गदर्शन नहीं करेगा तो पार्टी की स्थिति खराब होगी। ये दोनों ही चीजें कांग्रेस के लिए बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि इस तमाम मामले को जितना कवरेज मिल रहा है मीडिया के एक प्रमुख हिस्से में, वो इसलिए भी मिल रहा है कि ये कांग्रेस में जो घमासान उसे दिखाने में उन्हें अपना फायदा नजर आता है। मुझे लगता है कांग्रेस इससे भी निकल कर आएगी और जो लोग कांग्रेस में रायता फैलाने का काम कर रहे हैं उन्हें आगे पीछे अंजाम भुगतना पड़ेगा। हो सकता है उन्हें माया भी नहीं मिले और राम भी ना मिले। राजू जी, आप अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आऊं, लेकिन आपसे पहले जरा
सोनिया गांधी से मिलकर जब अजय माकन निकले तो उन्होंने मीडिया से बात की, क्या कुछ कहा, एक छोटी सी क्लिप है, उसको देख लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं। पूरी की पूरी जिम्मेदारी सोनिया गांधी के पास एक बार फिर से आ गई है। हालांकि अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, और फिर से सोनिया गांधी के पास जो है पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस को संभालने की आ गई है। क्या कुछ है इस पर नजरिया अमलेंदु जी का, वो सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अजय माकन। कांग्रेस अध्यक्षा को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और मैंने बहुत विस्तार से राजस्थान के अंदर जो विधायक दल की मीटिंग करने के लिए हम लोग गए थे, उसके बारे में विस्तार से पूरी की पूरी चर्चा करी और अपनी बात बताई। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है, और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को दे देंगे। कांग्रेस अध्यक्षा को हमने बहुत विस्तार से सारी की सारी बातों को बताया था। आज सुबह जयपुर के अंदर मैंने दो तीन बातों को बताया था, जिसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग कल शाम को 7 बजे की रखी गई थी, ये मुख्यमंत्री जी के कहने के ऊपर, उनकी सहमति से, उनके कहने के ऊपर समय और स्थान दोनों के दोनों तय किए गए थे, और कांग्रेस अध्यक्षा का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि वहां पर हर विधायक से एक एक करके अलग अलग सबकी राय जान करके वापस रिपोर्ट उनको देनी है। और कांग्रेस अध्यक्षा को एक एक करके जब सारी रिपोर्ट सब विधायकों से बात करके देनी थी, तो फैसला वहां पे नहीं, फैसला यहां पर वापस आकर कांग्रेस अध्यक्षा को हम रिपोर्ट देते और कांग्रेस अध्यक्षा सबसे बात करके उसके बाद में फैसला होता। तो ये स्पष्ट हम लोगों ने कल से सब लोगों को कह रहे थे, अभी दोबारा से कहना चाहते हैं। हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए, और 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए, और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पर हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? तो सुन रहे थे अमलेंदु जी आप अजय माकन को, लेकिन बात यहां तो वही है ना कि अध्यक्ष कौन बनेगा। अगर अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल करते हैं अशोक गहलोत, तो फिर उनका वहाँ सक्सेसर कौन होगा। और जब सक्सेसर की बात आती है तो फिर पहला नाम जो चलते आ रहा है बहुत दिनों से वो सचिन पायलट है, और सचिन पायलट के नाम पे लोग तैयार नहीं हैं। तो क्या अब पहला जो शुरुआत से जो मैं कह रहा हूं कि क्या अब यहां हम ये देखेंगे कि अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री रहते हैं तो अध्यक्ष नहीं बनेंगे, और वो अध्यक्ष नहीं बनते हैं, नॉमिनेशन फाइल नहीं करते हैं, क्योंकि अभी 4 दिन का वक्त है और बहुत कुछ हो सकता है। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर कौन? कमलनाथ बुलाए गए हैं, अभी मीटिंग चल रही है, और भी कई नाम हैं, दिग्विजय सिंह भी हैं, खड़गे भी हैं, मुकुल वासनिक भी हैं, बहुत सारे नाम भी चल रहे हैं। दिल्ली के मीडिया में आप सब जानते हैं। और अभी एक ट्वीट पढ़ रहा था, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं कि दिल्ली में जितने भी मीडिया के लोग, कांग्रेस बीट कवर करने वाले लोग, सबके अपने अपने सूत्र हैं, सब सूत्रों के आधार पे अपनी बात करते हैं। तो खैर, लेकिन आप क्या कहते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी? राजीव जी, मैं सूत्रों के आधार पे कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे कोई सूत्र इतने तगड़े हैं नहीं। मैं कांग्रेस के गुण सूत्रों के आधार पे बात करूंगा। तो पहली चीज तो यह है कि कांग्रेस के गुणसूत्रों के अनुसार मुझे लगता है कि कांग्रेस को सबसे पहले जो पर्यवेक्षक बना के भेजे गए अजय माकन जी, उनको तत्काल हटा देना चाहिए अगर कांग्रेस वास्तव में गंभीर राजनीतिक पार्टी है।
चूंकि विधायकों ने क्या शर्त रखी और क्या शर्त नहीं रखी, या जब माकन जी के जरिए पूरे देश को मालूम पड़ रहा है, उन विधायकों के जरिए मालूम नहीं पड़ रहा है। अगर उन विधायकों ने कोई शर्त रखी थी और इस तरह की शर्त थी जो आला कमान को मंजूर नहीं थी, तो वो अजय माकन जी से उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बातचीत में उन विधायकों के जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने रखी थी। वो मीडिया के सामने ये तीनों शर्तें नहीं थी, जो तीनों शर्तें जो अजय माकन जी ने पूरे देश को बताई हैं। तो मुझे लगता है कि अजय माकन जी बड़े नेता होंगे, निश्चित तौर पर बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और सोनिया जी की और राहुल जी की और प्रियंका जी के सबके बहुत नजदीकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके परिवार का एक बड़ा योगदान कांग्रेस के लिए है, उनको पिता ने, उनकी मां ने बलिदान दिया है आतंकवाद से लड़ते हुए, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन बलिदान देना और वफादार होना और राजनीतिक सूझबूझ होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मुझे लगता है कि अजय माकन जी ने वो सूझबूझ का परिचय कुल मिलाकर के इस समय नहीं दिया है, और जो मीडिया जिस तरीके से हवा दे रही थी चीजों को, उसमें आग में घी डालने का काम मुझे लगता है माकन जी की तरफ से और जाने अनजाने निश्चित तौर से हो गया है। तो ये तो पहली चीज है गुणसूत्रों के आधार पर जो मैंने अब तक समझा कुल मिलाकर के। दूसरा ये कि अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं और अशोक गहलोत क्या करेंगे। देखिए, अशोक गहलोत निश्चित तौर पे जादूगर कहे जाते हैं, गांधी परिवार के बहुत नजदीकी भी हैं, वफादार भी कहे जाते हैं, माफी भी मांग चुके हैं। मीडिया के जरिए मालूम पड़ा खड़गे जी से और माकन जी से कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, कोई हाथ नहीं है। लेकिन अगर सचिन पायलट जी के साथ में 10 विधायक ही हैं, तो आप राजस्थान के ऊपर बाहर से 3 लोगों को ले जाकर के राज्यसभा का चुनाव थोप दें, वो तो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अगर आप जो है 102 विधायकों के ऊपर सचिन पायलट को थोपने की कोई चर्चा है, जैसा कि आपने भी कहा कि अधिकृत उम्मीदवार नहीं हो, मैं भी समझता हूं कि सचिन पायलट जो है वो गांधी परिवार के कोई अधिकृत उम्मीदवार नहीं है। सचिन पायलट की जिस तरीके की उड़ाने हैं वो स्वयं जो उड़ रहे हैं इतना ज्यादा, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ गलवैया करने के बाद तो किसी हाल में जो है वो गांधी परिवार के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। तो ये जो भी चीजें हुई हैं, मुझे लगता है ये मिसमैनेजमेंट का जो है एक नायाब उदाहरण जो है ये कुल मिलाकर के है। और जो 17 दिनों की राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो पदयात्रा है, उसको एक ब्रेक लगाने का काम जिस तरीके से लगता है इस एपिसोड में किया है, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि उस पर कोई असर पड़ेगा, और राहुल गांधी उससे कोई पिछले दिखाई पड़ते भी नहीं है, उनकी यात्रा उसी तरीके से चल रही है। आज भी सुबह के भारत यात्री का मेरे पास फोन आया 10 बजे, तो उसमें बताया कि हम लोग 14 किलोमीटर अब तक चल चुके हैं, यानी 10 बजे तक वो 14 किलोमीटर की यात्रा जो थी वो कर चुके थे। तो वो यात्रा और चलेगी, मतलब 25 किलोमीटर का उनका लक्ष्य है दिन में चलने का, तो वो अपनी यात्रा पे हैं और चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं अपनी तरीके से। लेकिन सवाल यही है कि अगर इस तरीके की चीजें जो है गुजरात और हिमाचल के चुनाव से पहले आएंगी, और जिम्मेदार नेता जो है पार्टी के 2, अब अशोक गहलोत पार्टी के अध्यक्ष का पद चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, वो अब अलग का मसला है कि लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। और ये भी कि वो गांधी परिवार के उम्मीदवार थे या वैसी हवा चलाई आई थी जैसे मीडिया और हवा चला रहा था, वो भी था कि नहीं, ये भी नहीं पता है अभी, क्योंकि अब जिस तरीके से और नाम आ रहे हैं और चूंकि 30 तारीख तक जो है वो नॉमिनेशन होने हैं, तो उसमें जो और नाम आ रहे हैं तो उनमें भी कौन होगा कौन नहीं होगा। शशि थरूर का भी आज बयान है कि भाई मेरे लड़ने पे गांधी परिवार को कोई आपत्ति नहीं है, और ये बयान उनका ही था कि भाई उन्होंने सोनिया जी ने जो है वो निष्पक्ष रहने का वायदा किया है। तो जब सोनिया गांधी ने निष्पक्ष और तटस्थ रहने का वायदा किया है, तो कैसे अशोक गहलोत उम्मीदवार थे गांधी परिवार के और कैसे शशि थरूर नहीं थे या नहीं है या कोई और कैसे है, तो ये अभी मुझे नहीं लगता कि कोई स्पष्ट है, जब तक कि सारे नॉमिनेशन नहीं हो जाएं और कौन किस तरीके से होता है क्या होता है। लेकिन हाँ, एक बात तय है, राकेश पाठक जी ने जिस बात से शुरुआत की, ये संकट जो है वो जानबूझ के लाया गया संकट है। मुझे लगता है कि आ बैल मुझे मार वाली बात जो होती है वो है, भाई जब जयराम रमेश जब केरल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, समाजवादी पार्टी में नहीं होता, सीपीएम में नहीं होता, इस तरीके से केवल कांग्रेस में होता है, तो ये कांग्रेस में चुनाव आज ही क्यों होना था, बाद में भी तो हो सकता है, जाहिर सी बात है। या फिर आप यात्रा बाद में करते, 2 में से एक चीज होती। तो आप 2 में से एक चीज नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं जो मैनेजर लोग हैं खासतौर से, और देखिए मैनेजर विफल होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाए तो जो चाणक्य बने घूम रहे हैं जितने भी, वो सब धोबीबाज हो जाएंगे एकदम। और क्यों हो जाएंगे, उसका बड़ा कारण है कि जब आप केंद्र में सरकार में होते हैं, आपके पास ईडी, सीबीआई, अडानी, अंबानी और तमाम कॉर्पोरेट घराने होते हैं,
तो चूहा भी कोई भी जो वो चाणक्य हो जाता है, और आपके मैनेजर भी जो है सुपर मैनेजर सब हो जाते हैं। अब अच्छे मैनेजर प्रमोद महाजन हुआ करते थे, अटल जी की सरकार थी, होते थे अच्छे मैनेजर, अहमद पटेल अच्छे मैनेजर होते थे, यूपीए की सरकार थी। तो आज कांग्रेस सरकार में आ जाए तो यहां के मैनेजर भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो जो सरकार से बाहर होता है उसके मैनेजर फेल होते हैं, और जो सरकार में होता है उसके मैनेजर जो है वो अव्वल नंबरों से पास होते हैं। अब जहां तक सवाल ये है कि साहब सचिन पायलट कांग्रेस के, चूंकि वहां यूपी के प्रदेश के अध्यक्ष थे तो उनकी बड़ी मेहनत थी, तो जाहिर सी बात है कि जब अध्यक्ष बनाए गए थे तो इसलिए बनाए गए थे कि आपको मेहनत करनी है, इसलिए नहीं बनाए गए थे कि आपको जो कह दिया गया है कि आप जो अध्यक्ष आप मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। तो आप जो बनाए थे इसलिए कि आपको मेहनत करनी, तो आपने मेहनत की। अब आपकी जो स्थिति है पार्टी के अंदर, जाहिर सी बात है वो तभी खुल के सामने आ गई जब विधायक दल की बैठक हुई और आपके साथ विधायक नहीं थे, और 3-3 बार आपकी स्थिति सामने आ गई। मतलब जिस समय सरकार बननी थी उस समय आपके साथ विधायक नहीं थे, जब आप अपने विधायक को लेकर के चले गए भारतीय जनता पार्टी के रिजॉर्ट में उस समय आपके साथ विधायक नहीं थे, और आज जब आप जो है स्वयं अपने पोस्टर लगवा करके बदलाव आ रहा है और क्रांति हो रही है, सब कुछ जब लगवा रहे थे और आप बैठे हुए मुख्यमंत्री निवास में इंतजार करके विधायक कहीं और चले गए, तब भी आपके साथ नहीं थे। तो इस ऐसे में अगर मान लीजिए गांधी परिवार चाहता भी, तो जैसा कि अजय माकन ने यहां भी कहा, अजय माकन ने वहां भी कहा कि हम सारे विधायकों की राय लेंगे और विधायकों की राय ही मानी जाएगी। और कल कांग्रेस के प्रवक्ता थे तो निश्चित टेलीविजन पे कह रहे थे कि हमारे यहाँ विधायकों की राय होती है, जहां तक होता है एक एक करके ली जाती है और पर्ची से वोटिंग भी होती है। और मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ था तो बाकायदा पर्ची से वोटिंग से हुआ था। कमलनाथ ऐसे नहीं बन गए थे कि किसी ने, सोनिया गांधी ने कह दिया हो कि कमलनाथ को जाकर के बना दो, या भूपेश बघेल को कह दिया हो कि इनको जाकर के बना दो। वोटिंग हुई बाकायदा, तो यहां भी वोटिंग से हुई। तो जब वोटिंग होनी है तो वोटिंग में जाहिर सी बात है कि वोटिंग जिसके पक्ष में होगी तो वो बनेगा। विधायक अगर नहीं चाहते हैं तो गांधी परिवार जबरदस्ती से आपको बना नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि ये मीडिया का जो है वो एक ये दिखाने की कोशिश ज्यादा है कि देखिए गांधी परिवार जो है वो अब कमजोर पड़ रहा है, गांधी परिवार अपनी चला नहीं पा रहा है। अरे भाई गांधी परिवार जब चलाना चाहिए, किसी विधायक ने जो भी विरोध कर रहे हैं, अगर किसी एक ने भी ये कहा हो कि हम गांधी परिवार की इच्छा के विरुद्ध है और गांधी परिवार अगर किसी को बनाता है तो हम उसे नहीं मानेंगे, किसी का नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले में पढ़ा था, शांति धारीवाल का ही बयान था कि ईडी और सीबीआई अब राजस्थान आने वाले और हम सड़कों पर लड़ेंगे। तो यानी जो आदमी इसको लीड कर रहा है कि हमारी मन का हो और विधायक से पूछा जाए, उसी आदमी का बयान ये भी आ रहा है कि ईडी और सीबीआई राजस्थान में आने वाले हैं और हम उनसे सड़कों पर लड़ेंगे। तो समझा जा सकता है कि ये संकट जो है, मुझे जो लगता है, ये कांग्रेस के आला कमान का संकट नहीं है, ये राजस्थान के दो नेताओं का संकट है। अब कांग्रेस के आला कमान की खूबसूरती ये देखनी है कि इस संकट से कैसे पार पाता है। जी राजीव जी। डॉक्टर राकेश पाठक, हम लोग भी शायद ऐसा नहीं लग रहा है कि हम भी उसी गोदी मीडिया पे जो बहसें चल रही हैं उसी बहस की ओर बह गए हैं? क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मैं इस बहस को डाइवर्ट करना चाहता हूँ। समय खत्म हो चुका है, लगभग 5 मिनट का समय बाकी है, 10-15 मिनट और लूंगा, क्योंकि सचिन पायलट पहले से एक्सपोज्ड हैं और जिन 102 विधायकों की बात हो रही है वो 102 विधायकों ने इस पार्टी को, इस सरकार को बचाया है। और ऐसे में अगर सचिन को थोपा जाए तो ये तो नाराजगी होगी ही। जिस समय 2 साल पहले जब सचिन पायलट दूसरी गोद में बैठने जा रहे थे उस समय तो सब कांग्रेस के तमाम नेता, आलाकमान तक सबका यही था कि किसी भी तरह से कांग्रेस को बचा लिया जाए, सरकार बचा ली जाए। और आज एक बची खुची सरकार जो नॉर्मल वे में चल रही है, उस सरकार में अगर मुख्यमंत्री बदले जाने की बात आ रही है तो वहां सचिन पायलट को लेके आना यानी थोपना, और ऐसे इंसान को थोपना जिसने उस समय पार्टी के साथ गद्दारी की थी। तो एक्सपोज्ड आदमी को लेकर के ये पूरी बातें हो रही हैं। लेकिन शायद जैसे प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे और तमाम की दिल्ली में बैठे हुए जो मीडिया में जो पोषित मीडिया है, कॉरपोरेट घराने का मीडिया है, जिस ढंग से दिखाना चाह रहा है उसी दिशा में डिबेट्स हो रहे हैं, उसी दिशा में बातें हो रही हैं। अब मेरा सवाल यह है कि अध्यक्ष पद को लेकर के चुनाव होना है, अध्यक्ष अशोक गहलोत नहीं तो कोई और सही। अब कोई और कौन कौन हो सकते हैं, बात इस पे होनी चाहिए। अशोक गहलोत को लेकर के 102 विधायक आ गए कि नहीं, हमको अशोक गहलोत ही चाहिए, ठीक है। जब डेमोक्रेसी इतनी है कांग्रेस पार्टी में, जिसकी बात अभी हम लोग कर भी रहे हैं,
और उस डेमोक्रेसी के साथ ये 137 साल पुरानी पार्टी आगे भी चलना चाहती है तो चले, उसमें भी क्या बुराई है। चले, वो एक मिसाल कायम कर रही है, वो पार्टी यहां रख रही है कि हाँ डेमोक्रेसी के साथ चलना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, देश डेमोक्रेटिक है और उसमें पार्टी भी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में हम भी उलझे रहे हैं, उससे अच्छा पहले ये तो चर्चा करें कि होने वाले समय में, आने वाले समय में जो 4 दिन का वक्त है, जिसमें से एक नाम खुलकर के सामने है शशि थरूर का, इसके अलावा दूसरा कोई नाम नहीं है। शशि थरूर आज गलबहिया करते हुए, कदम ताल करते हुए दिखाई दिए इनके साथ, राहुल गांधी के साथ, ट्वीट करते हैं कि ये भीड़ देखो। लेकिन इससे पहले अभी 3 दिन रह करके मैं भी आया हूं उसी केरल से, और वहां दूर दूर तक, जिस समय उनको केरल में रहना चाहिए उस समय वो यहां आकर के सोनिया गांधी से मिल रहे हैं, यहां आकर के G23 के और लोगों से मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के टॉप पद पे बैठे हुए जो लोग हैं और उनमें टॉप पद पर पहुंचने की जो बात है, इच्छा है, उस पर अब कौन कौन लोग आ सकते हैं, उस पर अगर आपके कोई विचार हो तो मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि कौन कौन लोग ऐसे हो सकते हैं, कौन कौन नेता ऐसे हैं जो और भी हैं, जो हो सकता है अशोक गहलोत का नाम ना आए सामने तो ये लोग भी आ सकते हैं। अभी भी इस पर मैं बाद में उत्तर दूंगा। जो राजस्थान में चल रहा है, मैंने अपने शुरुआती कमेंट में भी कहा था कि विधायकों का बहुमत अशोक गहलोत के साथ है। कांग्रेस पार्टी सचमुच में इस नैतिकता बोध के साथ लोकतंत्र को बनाए और बचाए रखना चाहती है, आंतरिक लोकतंत्र को पार्टी में, और उसका निर्वाह कर रही है। इसीलिए इतना सब आज प्रपंच, वो जो दूसरी तरफ का मीडिया है वो रच रहा है। वो मीडिया तब कभी सवाल नहीं करता जब भारतीय जनता पार्टी 4 बार 5 बार उत्तराखंड में अपना पर्यवेक्षक भेज के मुख्यमंत्री बदल देती, 3 बार गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है, वहां ना विधायकों से रायशुमारी की जाती है, न कोई और मशवरा होता है। तो उससे ये लोकतंत्र ज्यादा बेहतर है, जहां खुलकर लोग एक दूसरे के खिलाफ भी बोल रहे हैं। और मैं हमेशा ऐसे लोकतंत्र का पक्षधर रहूंगा, एक पत्रकार और एक नागरिक दोनों के नाते। आपका प्रश्न है कि और कौन दावेदार हो सकते हैं। दावेदारों में नाम हम और आप जैसे लोग बहुत दिनों से चला रहे हैं। बीच में मीरा कुमार का नाम आया, कमलनाथ का नाम आता है, आज दिनभर से दिग्विजय सिंह का नाम चल रहा है। कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष, ये कांग्रेस तय करेगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान के घटनाक्रम ने एक गतिरोध पैदा किया है कांग्रेस पार्टी के लिए, और उसके लिए मैं अपनी बात को यहां से खत्म करूंगा जो रहीमदास जी ने लिखा, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो फिलहाल कांग्रेस का दूध थोड़ा फट गया है, उसमें खटाई पड़ गई है, तो इसमें से अभी मक्खन निकलना, इसको मथने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन कांग्रेस ऐसे बहुत सारे प्रपंचों से पार पाती रही है, इस बार भी पालेगी। कई उदाहरण प्रशांत जी ने भी दिए थे, मुझे लगता है इससे निकलकर आ जाएगी। लेकिन फिर भी मेरी अंतिम राय यही है कि कांग्रेस को कम से कम इस यात्रा के समय, जो यूं समझिए कि दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई राजनेता 3500 किलोमीटर चलने जा रहा है पैदल लगातार, और उसकी इस यात्रा को इस घटनाक्रम ने थोड़ा सा डेंट पहुंचाया है, उससे बचना चाहिए था। कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा आने वाले 4 दिन में पता लग जाएगा। जी राजीव, क्या कहेंगे वर्षा जी आप? राजीव जी, मैं पाठक जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगी कि जो दूध फटा है उसके लिए 2 लोग बिल्कुल साफ जिम्मेदार दिखते हैं। अशोक गहलोत की तो खैर जो भूमिका रही है, जो इनसिक्योरिटी मैंने कही, वो उनके साथ जुड़ गई थी और वो हमने उनको पहली बार इतना इनसिक्योर देखा है। लेकिन बात जो है सचिन पायलट की आती है और प्रताप सिंह खाचरियावास। ये प्रताप सिंह खाचरियावास एक मंत्री हैं जो गहलोत जी से के करीब हैं और उस गुट के हैं एक तरह से। और सचिन पायलट जो है वो खुद जो है वो आते हैं और सबसे मिलते हैं, तो एक बिल्कुल ऐसा मैसेज जाने लगता है कि भाई शायद ये जो है अब नए सीएम है। बात कहीं हुई नहीं है, कोई किसी ने कहा नहीं है कि जो नया सीएम जो है वो सचिन पायलट हो सकते हैं, विधायकों को उनको समर्थन देना होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो अब सचिन पायलट के बाद जो रह जाते हैं अशोक गहलोत का जो है समर्थन सभी मतलब 90 एक बड़ा विधायक का समूह होता है। और आप देखिए जो दूध फाड़ने में जो बड़ी भूमिका निभाई है। अच्छा, सचिन के बारे में एक बात और मैं कहूंगी कि सचिन नेता थोड़े एग्रेसिव हैं, काम उन्होंने बेशक किया है, लेकिन उनका एग्रेशन जो है वो समय समय पे दिखाई दिया है। जब उनका बर्थडे आता है, आप पता नहीं उसमें क्या किसका रोल होता है, बड़े बड़े पोस्टर्स और बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन होते हैं, लेकिन अशोक गहलोत की छवि या तो गायब होती है या बहुत छोटी सी होती है।
साथ में होते हैं, जाहिर है कांग्रेस के जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनकी तस्वीरें तो होती है, लेकिन अशोक गहलोत वहां से गायब होते हैं। और जो दूसरा दूध फाड़ने का काम किया है वो माकन साहब ने किया है। अजय माकन जी ने का ये कहना कि जो है अनुशासनहीनता तो हुई है, सही बात है, ये पार्टी के प्लेटफॉर्म पे होने वाली बातें हैं। जब आप विधायकों को इस तरह से आक्रोश में ला देंगे तो ये चीजें जो है मुश्किल पैदा करेंगी। और जो प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर जब सत्ता लाने की बात थी, वसुंधरा जी को जो है वो हटाने की बात थी, तो इन्होंने बहुत मेहनत की। इन्होंने सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास ने, तो वो बहुत बड़ी ऊंची बातें कर रहे हैं कि सचिन पायलट जो है वो शायद देख भी नहीं पा रहे हैं उनको उस पद पे, कि वो हम लोग वो साफ कह रहे हैं कि हम लोगों ने भी मेहनत की है, सब लोगों ने डंडे खाए हैं, सब लोगों ने काम किया है। तो आप सचिन पायलट जो है, जो विद्रोही नेता, जो फिर मैं वही बात दोहराऊंगी कि जिन्होंने जो है बिल्कुल एक पाला बदलते हुए सबने देखा, तो वो उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो बस यही है राजीव जी मेरी तरफ से। मुझे लगता है कि बहुत खराब भूमिका रही है। अशोक गहलोत की भूमिका भी संदेह में है, लेकिन दो ये भूमिकाएं तो हमें साफ नजर आती हैं कि विधायकों की न सुनना और सुन के इस तरह से उनको बोल देना, वो शायद एक खराब स्थिति पैदा कर रहा है। और जो कहा आपने, जो कारपोरेट मीडिया है और जो भाजपा है, उसको लपकने के लिए इतना काफी है मतलब। और भाजपा की स्थिति की हम बात करें तो 3 दिन पहले तक भाजपा यहाँ कोई अच्छी पोजीशन में नहीं थी, सब कुछ एक मजबूत था। अब संजीव बालियान है जो डेयरी और पशुपालन मंत्री हैं, वो पिछले दिनों राजस्थान आए थे। उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि भाई 3.5 साल तो आपके विधायकों ने कुछ किया नहीं है और अब जो है आप सब एक्टिव होके आ रहे हैं। तो संजीव बालियान जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ सचमुच इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, अगर इन लोगों ने किया होता तो मुझे यहाँ क्यों आना पड़ता। तो लेकिन अब स्थितियां 3 दिन में सब बदल गई हैं और भाजपा बिल्कुल जो है वो सारी 1 या 2 ढीली गेंद नहीं है, बिल्कुल बड़े बड़े ओवर जो है वो ढीली गेंद के पड़ गए हैं भाजपा को खेलने के लिए। जी, ढीली गेंद जो है वो उस पर छक्के लग रहे हैं, लेकिन खैर बहुत जल्दबाजी है और ये एक ऐसा मसला है जो बहुत जल्दी इसका हल हो सकता है, क्योंकि आज से 2 साल पहले जब सचिन पायलट मानेसर में एक रिजॉर्ट में अपने विधायकों के साथ, समर्थक विधायकों के साथ लंबे वक्त तक थे, तो वो वक्त गुजर गया और सरकार चली, तो ये सरकार भी चलेगी। आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि अगला चुनाव जो है अगले साल है, 2023 में राजस्थान में भी चुनाव है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। लेकिन चुनाव से पहले और अध्यक्ष पद की बात हो रही है। अशोक गहलोत इस मामले से, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, समझना चाहूंगा, अशोक गहलोत खुद को उन्होंने क्या एक्सपोज नहीं कर लिया है? क्योंकि सचिन पायलट की बात तो चलिए होती रही, वो एक्सपोज्ड हैं, लेकिन कल रात के घटनाक्रम में क्या उस घटनाक्रम से अशोक गहलोत एक्सपोज नहीं हुए हैं? कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी छवि में डेंट नहीं लगा है, और कहीं ना कहीं जो यहाँ दिल्ली में बैठे हुए जो सोनिया गांधी या गांधी परिवार के साथ में जो एक अच्छा रिश्ता रहा है, वहां डेंट नहीं लगा है क्या? अशोक गहलोत जी ने पहली गलती ये की कि जब उन्हें आला कमान की तरफ से इशारा आया, तब उन्हें उस हिसाब से पहल करनी थी। मेरे ख्याल से अशोक गहलोत पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पार्टी के महासचिव रह चुके हैं, इतने वरिष्ठ पद पर हैं। अगर वे मुख्यमंत्री नहीं रहते तो भी उनकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आती, और अगर वे पार्टी के अध्यक्ष बनते तो एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर होती और भारतीय राजनीति के वे इतिहास पुरुष बनने की संभावनाओं में शामिल हो जाते। लेकिन यहां उन्होंने गलती की और अब उनका नाम थोड़ा धुंधला पड़ गया। सचिन पायलट के साथ ही ये भी है। राहुल गांधी पार्टी को नई जान देने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। 3570 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा है। ऐसे मौके पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की आला कमान इस मामले को बहुत शांति से देखेगी और राजस्थान में जो कुछ घट रहा है उसे यूं ही घट जाने देगी। मुझे लगता है कि जनपद से कोई बड़ा फैसला आएगा और कांग्रेस मुख्यालय से बड़ा निर्णय लिया जाएगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ये बात जानती है कि राजस्थान में क्या करना है और दूसरे राज्यों में चुनाव पर उसका क्या असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी कोई बड़े फैसले की प्रतीक्षा की जा सकती है। कांग्रेस के मुख्यालय से कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बड़ा और कड़ा दोनों तरह के फैसले हो सकते हैं। जहां तक
बॉलिंग की बात है तो वर्षा जी, मुझे लगता है कि ये 2020 नहीं है, 5 डेज मैच है, और आज के मैच के बाद कल फिर मैदान में बैठेंगे सारे खिलाड़ी, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, रणनीतियां रात को तैयार होंगी और कल मैदान में। लेकिन प्रशांत टंडन जी, क्या इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो जो 5 दिवसीय मैच जो कह रहे हैं टेस्ट मैच, इस टेस्ट मैच में जो आने वाले समय में बल्लेबाज और बॉलर्स हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा होने वाले भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। अगर देखिए, अशोक गहलोत सपोज अपने राज्य में ही एक्सपोज हो जाते हैं, ये भी कहा जा रहा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आप क्या कर लेंगे जब अपने विधायकों को आप अपने घर तक नहीं बुला पा रहे हैं मीटिंग के लिए, कहीं और चले जा रहे हैं विधायक, तो कल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के आप कितने लोगों को, कितने कार्यकर्ताओं को आप मोबिलाइज कर पाएंगे? क्या कुछ बुरा होने से पहले ही कुछ अच्छी चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं यहाँ पे? यही बात राजीव जी मैं कहने जा रहा था कि अगर हम जो अजय माकन जो ऑब्जर्वर हैं वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता, यानी नैतिक नहीं होता उनका ये सब करना, तो मैं जरा अशोक गहलोत के जूते में अपना पैर डाल के देखें और जो बात आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत को ये इंडिकेट किया गया, उनको इशारा दिया गया कि आप कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार बनोगे, जिसको कि सिग्नल जाएगा कि ये अघोषित आधिकारिक कैंडिडेट हैं। जाहिर सी बात है कि वो चुनाव जीतते। तो जब उनको ये इंडिकेट, दूसरा राहुल गांधी ने ये साफ किया कि एक व्यक्ति एक पद, तो जाहिर सी बात है कि ये इसी प्रक्रिया के दौरान ये ट्रांजिशन होना है, सत्ता हस्तांतरण होना था। तो अगर कोई भविष्य का, यानी अक्टूबर के महीने से 17 अक्टूबर से अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं और वो अपने ही राज्य में अपनी मर्जी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, उनका मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति चुन जाए जो उनको रोज चुनौती देता रहे, तो बाकी प्रदेशों के लोग उनकी बात क्यों मानेंगे? उनकी अथॉरिटी क्या होगी? तो अशोक गहलोत अपना घर तो ठीक करके जाएंगे ना दिल्ली, यही तो वो कोशिश कर रहे थे। और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस के ऑब्जर्वर को फैसिलिटेट करना चाहिए था, उनकी मदद करनी चाहिए थी इसमें, बजाय कि आप वहां पे एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह चले गए। आपको मददगार होना चाहिए था कि उनको ये, अगर आपने उनको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं तो फिर आप उनकी मदद करें कि वो एक जो है वो एम्पावर्ड प्रेसिडेंट होकर आए। तो वो उसमें गड़बड़ हुआ। जहां तक सचिन पायलट की देखिए बात है, आपने भी कहा, सचिन पायलट को आप देखिए कि लगातार, यानी जब उन्होंने 2020 में बगावत की थी और वो मानेसर में 17 या 18 एमएलए को लेकर आ गए थे, तो उस वक्त और अभी भी वही मीडिया सचिन पायलट की वकालत करता है, जो मीडिया पिछले 10 साल से राहुल गांधी को बदनाम करने का एक अभियान चला रहा है, एक प्रोजेक्ट के तौर पे चला रहा है। तो सचिन पायलट की इस मामले में विश्वसनीयता जो है वो संदिग्ध होती है कि कहां से इनके तार जुड़े हुए हैं। क्या ये उन्हीं उद्योगपतियों के हाथ में खेल रहे हैं जो उद्योगपति कांग्रेस के खिलाफ रहे इतने साल से? और आज सोशल मीडिया के जमाने में कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो बहुत एजुकेट होता है इन सब चीजों से। ये 10-20 साल पहले की कांग्रेस अब नहीं है। वो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जो है, वो छोटा छोटा कार्यकर्ता भी तमाम सारे पत्रकारों को ट्विटर में और सोशल मीडिया पे और नेताओं को, अपने प्रवक्ताओं को फॉलो करता है, उसको मिनट मिनट की खबर मिलती है।
तो वो देख रहा है। अच्छा, दूसरा कि राजीव जी, कांग्रेस का जो मतदाता भी है, आप समझ, इसकी छोड़ दिए वर्कर की, जो कांग्रेस का समर्थक भी है, वो भी इस मीडिया का रोल जानता है। आप इतनी जगह जाते हैं, आप बात करते हैं, वो भी इस मीडिया का रोल जानता है। तो ये मीडिया जो राहुल गांधी के खिलाफ इतना जहरीला अभियान पिछले 8 साल से 9 साल से चला रहा है, वही मीडिया सचिन पायलट के लिए कसीदे पढ़ रहा हो, तो ये बड़ा विरोधाभास है। और ये सचिन पायलट की जो छवि है उसको खराब करता है। राजीव जी कह रहे हैं आप, दो बातें यहाँ बिल्कुल उभर के आ रही हैं। पहली बात ये कि अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और उससे पहले वो चाहते हैं कि उनके इच्छा का कोई व्यक्ति जो विधायक दल का नेता बने और मुख्यमंत्री बने, तो ये काम अशोक गहलोत को करने देना चाहिए था। लेकिन बात यहाँ फिर आती है कि अशोक गहलोत के घर पर मीटिंग के लिए जब विधायकों को बुलाया जाता है तो वो अशोक गहलोत के घर पे नहीं जाकर के धारीवाल के घर पे पहुंचते हैं अशोक गहलोत, और थोड़ी देर बाद अशोक गहलोत को ज्वाइन करते हैं सचिन पायलट। ये दोनों हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3-3 घंटे। और उसके बाद विधायक सीधे वहां से धारीवाल के घर से निकलते हैं और सीधे जाते हैं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? अनुशासनहीनता की हद है, इसे कह सकते हैं। लेकिन एक्सपोज्ड यहाँ ना सिर्फ अशोक गहलोत हैं, एक्सपोज्ड यहाँ सचिन पायलट का खेमा भी है। और इन सब के कारण आज राजस्थान सरकार में जो कुछ चल रहा है उसके कारण कांग्रेस, अभी जो परिस्थितियां, अगर आप दक्षिण भारत में जाएं, केरल में जाएं और जो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी और उनके साथ जो भीड़ चल रही है और जो पैगाम वहां से आ रहा है, उसको अगर आप देखेंगे तो एक अलग दुनिया दिखाई देगी और एक अलग माहौल दिखाई देगा जो कांग्रेस के पक्ष में है। तो इस वक्त जो यहां राजस्थान में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, लब्बो लुआब यही है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने, इसको लेकर के भी आला कमान को सोचना होगा, फिर से सोचना होगा कि कौन हो। या तो सोनिया गांधी शायद फिर से कार्यकारी अध्यक्ष का पद आगे संभालेंगी। बहुत कुछ अगले जो ये 2020 मैच तो है नहीं, जैसा अभी कह रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी कि ये 5 डे मैच है और आज से 30 तारीख तक अगर जोड़ें तो 5 दिन ही होता है। तो ये आज पहला दिन निकल चुका है और आगे 4 दिनों में क्या कुछ होना है ये देखना होगा। तो दोस्तों बहुत कुछ है बाकी अभी, लेकिन इतना तय मानिए कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। कांग्रेस में अगर प्रेसिडेंट का पद राहुल गांधी नहीं लेते हैं तो कौन वैसा आदमी होगा, जिम्मेदार आदमी होगा जो इस पार्टी को चलाएगा? क्योंकि नजरें जो हैं, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कांग्रेस के साथ एक और ये भी है कि जो मीडिया चाहता है, कॉरपोरेट और बीजेपी पोषित मीडिया जैसा चाहता है, उसी पर नाचने लगती है कांग्रेस पार्टी, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी को और अपने हिसाब से बनाना होगा। खैर, कांग्रेस के सुनने चाहने वाले लोग सुन रहे होंगे, ये उनके लिए। लेकिन इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी को, बहुत धन्यवाद वर्षा मिर्जा जी को, बहुत धन्यवाद प्रशांत टंडन जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे डॉक्टर राकेश पाठक जी। आप पांचों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और साथ में हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, अपनी बात, अपने विचार रख रहे हैं, और बनवारी मीना है, सन्नी गाट्स हैं, जो भी हो, थोड़ा सा पढ़ने में कई बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऐसे ऐसे नाम हैंडल पे रहते हैं। तो गुलशन गुलाटी हैं, प्लीज़ मोटिवेट लिख रहे हैं, और ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ही आखिरी विकल्प हैं। राजेश सिंह हैं, केजरीवाल एक इस जिंदगी में कभी भी पीएम नहीं बन सकते हैं, लिख रहे हैं राजेश सिंह। नीलू उस्मानी हमारे साथ में हैं, कह रही हैं कि राहुल गांधी जी को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, और ऐसे ही अफरोज आलम हैं, और फिर सलमान हसमुद्दीन हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। मोहम्मद अजमत हैं, नीलू उस्मानी, और जुम्मादीन अंसारी कह रहे हैं सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष पद पर
बना रहना चाहिए 2024 तक। हरोल अलमेदा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब जेपी नड्डा 2024 तक बने रह सकते हैं तो सोनिया गांधी क्यों नहीं बनी रह सकती हैं? वाजिब सवाल है, क्योंकि अगले साल जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और किसने किससे पूछ करके ये तय कर लिया कि 1 साल और बढ़ा दें जेपी नड्डा का कार्यकाल। तो ऐसे ही सोनिया गांधी भी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बनी रह सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश को अगर देश में राजनीति करनी है, स्वस्थ राजनीति करनी है, हेल्दी पॉलिटिक्स करनी है अगर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो सोचनी ही पड़ेंगी। और इसमें ये कांग्रेस के टॉप लीडरशिप को ये सब सोचना होगा कि आखिर करना क्या है। ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस में चल रही उठापटक का लाभ उठाते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने का मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती है और बीजेपी को ये मौका कोई और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस और उसके विधायक ही दे रहे हैं। और ऐसे ही भीमराव मोटगारे हमारे साथ हैं। योर डिबेट ऑलवेज एक्सीलेंट। बहुत धन्यवाद भीमराव जी। और राइट तिवारी जी लिख रही हैं, नील उस्मानी, मोहम्मद अकरम भी हमारे साथ बने हुए हैं, मदीना का मुसाफिर रजवी साहब कह रहे हैं थैंक्स। आप सभी पैनलिस्टों एवं दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर कह रहे हैं। मनोज कुमार कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने खुद अपनी हालत ऐसी की है, कहा जाता है जो धैर्य रखता है वो या तो जीत जाता है या सीख जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद राहुल गांधी को खुद लेना चाहिए, सचिन पायलट को अपने संग लेना चाहिए, कह रहे हैं। और नीलू उस्मानी गुड नाइट कह रही हैं, आपको भी गुड नाइट। और मदीना का मुसाफिर नीलू थैंक्स कह रहे हैं। और इनायत याकूब कह रहे हैं आपको दिल से सलाम करता हूं, आप एक अच्छी पत्रकारिता करते हैं। बहुत धन्यवाद इनायत याकूब जी आपको। विष्णु प्रसाद यादव जी हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी केरला में फुटबॉल खेल रहे हैं, वहीं राजस्थान में उनके विधायक कांग्रेस को फुटबॉल बना दिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विष्णु जी, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। राहुल गांधी उधर फुटबॉल खेल रहे हैं, इधर कांग्रेस को उनके विधायकों ने फुटबॉल बना दिया है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं मैं विष्णु प्रसाद यादव जी। अफरोज आलम भी हमारे साथ में, इफरान चौधरी भी हमारे साथ में। इफरान चौधरी कह रहे हैं सोनिया को ही रहना चाहिए 2024 तक, गहलोत को किनारे रखें। और अजमत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को जाग जाना चाहिए। और ऐसे ही जुमला एक भक्त कह रहे हैं गुड नाइट। और ओम प्रकाश जी कह रहे हैं बीजेपी का सूटकेस राजस्थान पहुंच चुका है। और रामजीत सिंह कह रहे हैं सोनिया गांधी जिंदाबाद। तो दोस्तों इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर रहूंगा कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। और उम्मीद कीजिए कि कांग्रेस में सब कुछ खत्म हो जाए तब तक। और लेकिन क्या ऐसा होगा, कल शाम फिर मिलेंगे, तब चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।